गाइस। हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के एकदम सुपर फास्ट फार्मूले वगैरह देखेंगे और इसके बाद इसके नीट और आईआईटी के न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि यूजफुल फॉर एयरफोर्स एंड क्लास 12th एंड 11th। तो गाइस लेट अस स्टार्ट। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था नेक्स्ट टर्म पे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो हम लोग को पता है कि F इक्वल टू क्या होता है mg। क्या होता है mg। यहाँ पर g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। व्हाट इज g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और g क्या होता रहता है कन्वर्ट होता रहता है, चेंज होता है। ये स्मॉल g क्या रहता है चेंज होता रहता है। मतलब ये अर्थ जो अर्थ में मैक्सिमम होता है वैल्यू g की वैल्यू तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। इसलिए एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे है और अर्थ पे ही अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पर एक्सीलरेशन 0 होता है और इक्वेटर पर एक्सीलरेशन बहुत ही कम होता है। और एक्सीलरेशन कम क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो इक्वेटर अर्थ रोटेट करती है, हम लोग पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। जब सेल्फ एक्सिस पे रोटेट करती है जिसके कारण एक्सीलरेशन में चेंजिंग होती रहती है। तो इक्वेटर पर एक्सीलरेशन चेंज रहता है, मतलब मिनिमम रहता है। और जीरो कहाँ पे होता है सेंटर पर 0 होता है और इक्वेटर में क्या होता है मिनिमम होता है और पोल पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो निकाल लेगा बच्चा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द एच हाइट। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द एच हाइट। सीधा सीधा हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लिया द रेडियस ऑफ अर्थ r, मास ऑफ अर्थ me और एक्सीलरेशन एट द अर्थ सरफेस g। सपोज कर लिया अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन कितना है g है। तो हाउ मच एक्सीलरेशन इज द h हाइट। h हाइट पर एक्सीलरेशन कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो सपोज कर लिया h हाइट पर एक्सीलरेशन g डैश है। हाउ मच एक्सीलरेशन g डैश इस हाइट पर h हाइट पर। और हम लोगों को ये पता है कि स्मॉल g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और कैपिटल जी क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो रिलेशन क्या होता है F इक्वल g MEM अपॉन r स्क्वायर। me क्या है मास ऑफ अर्थ और सेकेंड F इक्वल होता है mg। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है हम लोगों को पता है वो किस पे होता है ड्यू टू पार्टिकल पे होता है ड्यू टू अर्थ। मतलब पार्टिकल पे कोई पार्टिकल होता है एक्सीलरेशन उस पे क्रिएट होता है और किसके कारण अर्थ के कारण लगता है। तो यहाँ पर F इक्वल कर लेंगे mg। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन फाइंड किया था। तो हमारा स्टार्ट क्लास होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी का जो रिलेशन है। देखिए F दोनों फोर्स हैं, दोनों ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कारण है ड्यू टू अर्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे F दोनों इक्वल कर दिया, F की जगह mg पुट अप करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा gm अपॉन r स्क्वायर। तो g इक्वल कितना आया था gme अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द अर्थ सरफेस। ये हमारा चला था वो हमने बता दिया कि इससे हमारा g फाइंड हुआ। तो g इक्वल कितना है gme अपॉन r स्क्वायर। gme अपॉन r स्क्वायर। अब h हाइट पे अगर फाइंड करेंगे इस पे h हाइट पे जब h हाइट पे फाइंड करेंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सपोज कर लिया g डैश है और कैपिटल g चेंज नहीं होता है बिकॉज़ इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो g इज इक्वल टू me अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड। और दोनों इक्वेशन को एकदम इक्वल कराएंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड या डिवाइड कर देंगे क्या सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। जब सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा g डैश अपॉन g इक्वल ऊपर आएगा g me अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन g me अपॉन r स्क्वायर। gme से gme कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा ये r प्लस h नीचे आएगा।
तो गाइस हमारा यहाँ पे फाइंड हुआ g डैश अपान g इक्वल आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। g डैश इक्वल g आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस एच अपान आर, 1 प्लस एच अपान आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चा क्या होता है कि आर स्क्वायर, आर कॉमन लिया आपने, क्या कॉमन लिया आर, अब यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा था तो आर स्क्वायर बाहर निकला, क्या बचा 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल किया तो जी डैश इक्वल फार्मूला है जी और जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। ये हमारा जी डैश का फार्मूला आया कि एच साइड पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है, तो जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। तो नोट करिए इसको नीचे से नीचे। तो गाइस एक फार्मूला हमारा क्या फाइंड हुआ था, जी डैश इक्वल जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। अब हम लोग बायनॉमियल थ्योरम का यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं डिमायोरस थ्योरम और इंग्लिश में बोलते हैं बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है ना। और बायनॉमियल थ्योरम है क्या, जी डैश इक्वल जी, और ये अपान में जैसे सपोज कर लेते हैं लिखा हुआ आपके पास 1 अपान एक्स स्क्वायर, अगर इसको ऊपर ले जाए क्या लिखेंगे एक्स पावर -2। सिमिलरली ये लिखा 1 प्लस एच तो 1 प्लस एच अपान क्या आर और का होल स्क्वायर था तो ऊपर ले जाएंगे पावर -2। और बायनॉमियल थ्योरम का क्या होती है, तो बायनॉमियल थ्योरम की बात करेंगे, बायनॉमियल थ्योरम होती है कि 1 प्लस एक्स पावर -n लिखा है, m लिख दे रहे हैं, -m लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस mx, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस mx। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यदि दोनों जगह माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो 1 माइनस mx हो जाएगा। तो बायनॉमियल थ्योरम का क्या होती है कि 1 प्लस एक्स पावर माइनस m क्या लिखते हैं 1 माइनस mx, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस mx। अब गाइस सिमिलरली जब बायनॉमियल थ्योरम इसमें यूज किया तो हमारे पास क्या है जी डैश इक्वल जी और 1 माइनस 2h अपान आर। तो ये सेकेंड इक्वेशन फाइंड है, ये और ये दोनों ही इक्वेशन से न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। और गाइस न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं जब देखते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज करें कि ये वाला फार्मूला यूज करें। हम लोग पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, हाउ मच रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। यदि सपोज कर लें कोई आपने सैटेलाइट आपने प्रक्षेपित किया, सैटेलाइट को प्रोजेक्टेड किया, तो हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपित करना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टेड करना। सैटेलाइट को आपने प्रोजेक्ट किया, भेजा ऊपर, तो सपोज करें 32 किलोमीटर हाइट तक गया, कितनी हाइट तक गया 32 किलोमीटर हाइट तक गया। तो यदि यहाँ पर 32 रखेंगे, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, 64 से पास 64 करेंगे तो ये 1 बचेगा और 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 0, यानी कि जी डैश वैल्यू कितनी जाएगी 0। मींस यदि हम अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट पर होंगे, कितने किलोमीटर हाइट पर होंगे 3200 किलोमीटर हाइट पे होंगे, तब क्या होगा कि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। और गाइस यदि हम लोग ये समझ लें कि जो r की वैल्यू 64 है, अभी सपोज कर लें जो हाइट की वैल्यू 3/2r, मींस r क्या है 6400 और उसका 3/2r कर दिया, r लिख लिया सपोज कर लिया। तो अब g डैश फाइंड करें तो कितना का आ जाएगा g 1 माइनस 2 इंटू 3/2r अपान r। r की वैल्यू 6400 है, कैंसिल हुआ 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 से 3 लेस करेंगे -2 आएगा। देन गाइस g डैश जब कितना आएगा g 1 माइनस सॉरी माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 2, -3 से 2 1 लेस करेंगे -2 आएगा। मींस g डैश इक्वल कितना आएगा -2g, कितना आएगा -2g। इसका मतलब ये हुआ, इसका मींस ये हुआ कि यदि हम अर्थ से r/3/2r पे होंगे, कितने 3/2r पे होंगे, तो h की वैल्यू r मतलब हाफ से 3200 से ज्यादा है, कितना 3200 से मैक्सिमम है। जब 3200 से मैक्सिमम है तो वैल्यू किसमें है माइनस में, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कभी माइनस में नहीं होता है। जब माइनस में नहीं होता है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। मींस यदि अर्थ सरफेस से कोई पार्टिकल re/2 यानी कि अर्थ की रेडियस से हाफ डिस्टेंस पर है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे
और उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो गाइस हम लोग ये लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ h इज लेस देन इक्वल टू r/2, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। और यदि h इज ग्रेटर देन r/2 तब कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो नाउ हम लोग अब डेप्थ के लिए देखेंगे। तो नाउ गाइस यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो गाइस अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के लिए है। और इसको गाइस हम पिछले वीडियो में करा चुके थे, आप सवाल देखिएगा, सीधा फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर g डैश निकल के आता है g1 - d/r। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। एक और बचा हुआ है इसके लिए, इक्वेटर के लिए अर्थ रोटेट करती है, तो उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो पहले उसको भी बता देते हैं साथ में। यस सर। तो लिखिएगा वेरिएशन ऑफ, लिखिएगा वेरिएशन ऑफ रोटेटिंग ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी रोटेटिंग ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी रोटेटिंग ऑफ अर्थ। तो गाइस वेरिएशन ऑफ जी के बारे में कर रहे हैं, जब अर्थ रोटेट करती है, क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो बच्चा जब अर्थ रोटेट करे, सपोज करें आपका इंडिया ये है यहाँ पे, सपोज कर लिया, तो आप तो ऐसे रोटेट हो रहे होंगे ना, इस टाइप से रोटेट हो रहे हैं, ठीक। अर्थ की रेडियस क्या सपोज कर लिए, r सपोज कर लिए, रेडियस कितना अर्थ की, r, रेडियस r, अर्थ की रेडियस r। अब यहाँ पर रेडियस r तो नहीं, कैपिटल R तो नहीं कि स्मॉल r सपोज कर लिए, कितना सपोज कर लिए, स्मॉल r। अब हम लोगों ने बताया कि आउटर साइड में कौन सा फोर्स लगता है, आउटर साइड सेंट्रीफ्यूगल, कौन सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, और इनसाइड रिपेटलेशन टुवर्ड्स सेंट्रिपिटल, ठीक है ना। तो यदि हम एक्सीलरेशन की बात करें, इस पे एक एक्सीलरेशन कहाँ लगेगा, आउटर लगेगा, कहाँ लगेगा, आउटर। लगना कैसे चाहिए, ऐसे लगे, ठीक है ना, और लग कहाँ है, ऐसे आउटर बार, ठीक है ना। एक्सीलरेशन है क्या, हमारे पास यहाँ पर a है, इस एंगल को थीटा सपोज कर लिए, कितना सपोज कर लिए, थीटा। जब इस एंगल को थीटा सपोज किए तो ये कितना होगा बच्चा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, हमारे एंगल थीटा, और ये भी एंगल कितना सपोज करेंगे, थीटा एंगल सपोज करेंगे। इसको छोड़ देंगे, हम इसी लेते हैं एंगल थीटा, कितना है, थीटा। अब इसे थीटा सपोज कर लें, कितना, थीटा, तो इसके अपोजिट में कितना रहेगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा। यदि ये a है, क्या ये a है, हम लोग ऐसे समझेगा, तो बच्चे ये एंगल कितना है, थीटा, और ये कितना a, कितना है, a। अब इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें, क्या डाल दें, परपेंडिकुलर लाइन, क्या ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए दिस, सॉरी इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे दिस, तो ये a है, तो ये कितना होगा, सामने वाला sin थीटा, और अपान वाला कितना होगा, cos थीटा। ये देखिए ये लाइन है, ये आप ये कितना है, a है, ये कितना है, थीटा है, तो ये क्या होगा, इसके थीटा के सामने वाले क्या होता है, a sin थीटा, बता चुके थे एक बार हम आपको, a sin थीटा। ये पास वाला क्या होगा, a cos थीटा। ये कैसे होता है, आपको पता है कि sin थीटा इक्वल क्या होता है, व्हाट इज sin थीटा इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये थीटा के सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या था, हाइपोटेन्यूस। तो sin थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, a, तो p इक्वल क्या होगा, a sin थीटा, क्या होगा, a sin थीटा, और cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस तो cos थीटा इक्वल बेस अपॉन a, तो बेस इक्वल टू a cos थीटा, तो ये कितना होगा, a cos थीटा। ये साइड कितनी, कॉमन साइड a cos थीटा, कितना होगा, a cos थीटा, ठीक है। पहले से ही बना था, ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये cos थीटा आएगा, ये रहेगा हाइपोटेन्यूस, क्या रहेगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये ठीक है। अब देखिएगा अर्थ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, g, कितना, g इनसाइड द अर्थ को क्या लगता है, और पार्टिकल कहाँ रखा है, ये पार्टिकल रखा हुआ, ये पार्टिकल, तो इनसाइड क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल। पार्टिकल का मतलब जब रोटेट कर रहा है, कोई पॉइंट है, कुछ भी है, तो अर्थ के लिए तो पार्टिकल ही है, अर्थ के लिए क्या है,
पार्टिकल है। अंत को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और बाहर की ओर क्या, आउटर के लिए सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। तो सेंट्री और इसमें हमें निकालना क्या है, किसमें कितना वेरिएशन होगा, सपोज करें जी डैश का, तो जी माइनस ए कास थीटा, जी माइनस ए कास थीटा। ए क्या है, एक्सीलरेशन। हम लोगों ने ए और बी में रिलेशन पढ़ा है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ ए एंड बी, इसको रब कर इसकी नीड नहीं ना, व्हाट इज रिलेशन ऑफ ए एंड अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। ये क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन। क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन। ये हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ए की वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, आर अल्फा, ए को क्या आएगा, आर अल्फा। तो यहाँ पुट अप किया जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू अल्फा कास थीटा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा होता है, व्हाट इज अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन dt, क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन dt, डी ओमेगा अपॉन dt। टी लेने 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, ओमेगा, कितना आएगा, ओमेगा, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ध्यान दो इधर, कि एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर, पढ़ा है। एक कल क्या पढ़ा, बी स्क्वायर अपॉन आर, याद है नहीं याद है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, क्या होता है। तो इसको यहीं से बता देते हैं, क्या होता है, एक का सीटा पर लिखा दिया। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, या फिर कल हम लोग पढ़े एम बी स्क्वायर अपॉन आर, क्या पढ़े, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम हटा दो तो क्या बचेगा, एक्सीलरेशन, क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर, और बी इक्वल क्या होता है, आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल किया, तो एक कल कितना आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। हाउ मच इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, याद है नहीं याद है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, जी डैश इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास थीटा, इतना है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आर, ये थीटा है, अगर इस कैपिटल आर, ये क्या है, रेडियस है, कहीं पर भी सेंटर से कोई पॉइंट बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस, क्या कहलाएगा, रेडियस। इसकी रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर होगी। अगर हम स्मॉल आर कैपिटल आर रिलेशन फाइंड करें, अब यहाँ पर दिख रहा है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। दिस इज एंगल थीटा, कितना एंगल है, थीटा। ये साइड कितनी होगी, हाउ मच, अच्छा ये थीटा है, तो साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, साइन थीटा, और ये क्या आएगा, कास थीटा। और कास थीटा इक्वल क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा रफ वर्क इधर, कास थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और पास वाला बेस होता है, तो इसमें क्या आएगा, आर अपॉन एच, और एच की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, एच की वैल्यू कितनी, कैपिटल आर। तो आर इक्वल क्या आएगा, आर कास थीटा, आर इक्वल क्या आएगा, आर कास थीटा। यदि यहाँ पर हम स्मॉल आर की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा, इंटू कास स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा। इस टाइप से थोड़ा सा बचा था इसमें कि जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो गाइस इसके बाद में जो न्यूमेरिकल होंगे इसके, वो हम नेक्स्ट डे पर मिलते हैं और सेम टाइम पे गाइस। तो ऑनलाइन तो मैं नहीं आ रहा हूँ, बट आप लोग यूट्यूब पे इसको देखते रहिए, और यदि आप लोगों ने प्यार दिया तो हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे गाइस। और इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करते रहिए गाइस। थैंक यू, जय हिंद।